A morning devotion from Oil and Wine. खोल दें, allowing the Holy Spirit of God परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अनुमति दें that we may go beyond these benefits and blessings and some fruit in our lives, कि हम इस वचन के कुछ लाभ और फल और आशीषों से आगे go बढ़कर beyond that उससे आगे बढ़े to that place of apprehending the purpose of God. उस स्थान को जहां पर के हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझने लगे। That's what the Lord
would like to do in us in these days. और यही परमेश्वर इन दिनों में हमारे अंदर करना चाहता है। We must open our hearts to the Lord. और हमें अपना हृदय प्रभु के लिए खोलना चाहिए। We must get to the heart of God's purpose in these days. और हमें परमेश्वर के उद्देश्यों के उस हृदय में प्रवेश करना चाहिए। May this register deep within us even this night, saints of God. और आज की रात ये सारी बातें हमारे जीवन की गहराइयों में पहुंच जाएं। When we see again these scripture portions, जब हम इन वचनों को फिर से देखते हैं, when we turn to John chapter 12, और यूहन्ना की पुस्तक उसके 12वें when we अध्याय turn पर to आते हैं, Isaiah chapter 6, और आयज़ाया की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की ओर जाते one हैं, of the things that I'm able to see is और एक चीज जो मैं देख पाता हूं वो ये है that God was not after men, but he was after instruments or vessels. और परमेश्वर मनुष्यों के पीछे जानने लगा, परंतु वो असल में उन पात्रों को और यंत्रों को देखना In चाहता था। reality, God was not after men, but he was after vessels or instruments unto God. वास्तविकता में परमेश्वर मनुष्यों के पीछे नहीं, परंतु अपने लिए यंत्रों और पात्रों की खोज में था। We need to realize this. और हमें इस बात को जान लेना है। There are several corrections God wants to bring into our own thoughts and our minds. कई सुधार हैं जो परमेश्वर हमारे मस्तिष्क में और विचार धारणाओं में लाना चाहता है। When we read the books of Isaiah जब हम आयज़ाया की पुस्तक को पढ़ते हैं, or the book of Jeremiah या यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ते हैं, or Ezekiel या इज़िकियल की पुस्तक or को पढ़ते any हैं, other book, या कोई दूसरी पुस्तक पढ़ते हैं, we need to realize that we are not just reading history. और हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि केवल इतिहास का मनन हम नहीं कर रहे। We are not just reading things recorded prophetically concerning Israel and their history. हम उन चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं जो कि भविष्यवाणी के रूप में इस्राएल और उसके इतिहास के विषय में लिखी गई हैं। Many times people, when they read the scriptures, और बहुत सी बार लोग जब वचनों को पढ़ते हैं, we try to see like in the times of Moses और हम ऐसा देखते हैं कि मूसा के समय में, or in the times of kings या राजाओं के समय में, or in the times of prophets so and so. और या भविष्यवक्ताओं के विशेष भविष्यवक्ताओं के समय में। When we refer like that, it always points to a history. और जब हम इस प्रकार से उसको पढ़ते हैं तो उसका अर्थ है कि हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, Or we may see it as a biography of Moses और या मूसा के जीवन कथा को हम देख को or of पढ़ते हैं, Abraham या अब्राहम की जीवन or of Joseph या यूसुफ की or of Daniel. या डैनियल की। There are tendencies in people of God to see or read these books this way. और ये आदत है परमेश्वर के लोगों को कि वो इन पुस्तकों को इस रूप में पढ़ते और जानते हैं। But there's something that God has been impressing upon my heart in these days. परंतु इन दिनों में परमेश्वर कुछ वस्तुएं मेरे हृदय पर मुझे दे रहा था। We are never to read the scriptures in that way. उस प्रकार से वचनों को हमें कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, Because there is no value in history there. क्योंकि उसके इतिहास में कोई मूल्य नहीं है उन It वस्तुओं doesn't say का, much in God's purpose. और परमेश्वर के उद्देश्य में उनका कोई मूल्य नहीं है। And we must read those scriptures, परंतु उन वचनों को हमें पढ़ना चाहिए, and see God's purpose in the earth, even through these vessels. कि इन पात्रों के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य इस पृथ्वी पर क्या था। We need to read these scriptures और हमें वचनों को पढ़ना in चाहिए relation to God's one persistent purpose in the earth. परमेश्वर का एकमात्र उद्देश्य जो इस पृथ्वी पर उसका था, उसके प्रकाश में उन्हें पढ़ना चाहिए। We must read the scriptures in the light of this. और इसी के प्रकाश में हमें वचनों को Whether it पढ़ना is concerning चाहिए, Abraham, चाहे वो अब्राहम के विषय में हो, or it's concerning Moses, या मूसा के विषय में or हो, it's concerning Joseph, या यूसुफ के विषय में हो, any man of God, या परमेश्वर के किसी भी or any book in the Bible. या बाइबल की किसी भी पुस्तक को We must read it in the light of the instrumentalities in relation to God's purpose, God's persistent purpose in the earth.
हमें उनको पढ़ना चाहिए उस प्रकाश में कि ये सब बातें परमेश्वर के उस अंतिम उद्देश्य की थी जो कि इस पृथ्वी पर उसके लिए है। You know, as we have shared this morning, और जैसे आज सुबह हमने बतलाया, God's purpose is one right from the beginning. परमेश्वर का उद्देश्य शुरू से अब तक एक ही रहा। God's purpose has been one right from the beginning. शुरू से ही उसका एक ही उद्देश्य है And it persists all the way through the ages. और युगान युग से वही एकमात्र उद्देश्य चलता आ रहा है। And these people, और ये लोग and these men, और ये मनुष्य and this nation called Israel, और ये राष्ट्र जिसको इस्राएल कहते हैं, they are only in view in the light of God's ongoing, persistent purpose. और ये सारी चीजें दृश्य में आती हैं परमेश्वर के उसी एकमात्र उद्देश्य के प्रकाश में। May God open our eyes to see this. परमेश्वर हमारी आंखें खोले कि हम इसको देख सके, Whether they are men चाहे वो मनुष्य थे or whether they are a nation या वो राष्ट्र के रूप में थे or they are people, या लोग थे, they are in view only in the light of God's persistent purpose. और वो सब इस दृश्य में आते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के इस एकमात्र उद्देश्य से संबंधित थे। There is one purpose of God that we see right through the scriptures. और परमेश्वर का एकमात्र उद्देश्य है जिसको पूरे वचन में हम देखते हैं। It persists from the cover, one cover to the other cover of the scripture. और एक पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक वही एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर का चलता आ रहा है। And we see God raising up men, God raising up a nation, God raising up his instruments and vessels, but all of them in relation to that persistent purpose of God. और इस सब में हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्यों को खड़ा करता है, राष्ट्रों को खड़ा करता है, भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करता है, और उसका केवल एकमात्र उद्देश्य होता है जो लगातार इस पुस्तक You know, this is something God must open our eyes to see. और ये कुछ ऐसी बात है जिसके लिए परमेश्वर हमारी आंखें खोले कि हम देख सके। You know, we find sometimes a person like Abraham. और कई बार हम एक व्यक्ति के रूप में जैसे अब्राहम है उसे देखते हैं। You know, he is a great name in the Old Testament. पुराने नियम के अंदर एक महान नाम है, But we need to understand परंतु हमें समझना चाहिए their name is seen there as great a person, और ये नाम एक महान व्यक्ति के रूप में वचन में देखा जाता not है। because, you know, Abraham was anything great, और इसलिए नहीं कि अब्राहम अपने आप में कोई महान व्यक्ति था, but because God chose him as an instrument. परंतु इसलिए कि परमेश्वर ने एक यंत्र के रूप में उसे चुना था। Abraham in himself was no great man, और अब्राहम अपने आप में कोई महान व्यक्ति नहीं था, but it is the instrumentality in him or God's choice that came upon him that made him a great man. परंतु वो एक यंत्र के रूप में परमेश्वर की पसंद उसके ऊपर आई और उसने चुना, इसलिए वो महान बन God गया। chose these people. परमेश्वर ने इन लोगों को चुना, God raised them up उनको खड़ा किया in relation to God's ongoing persistent purpose. और इस परमेश्वर के एकमात्र चलते हुए उद्देश्य के से संबंधित करके। Now that should be very clear to us. और ये बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए हमें, Whether it was David, चाहे वो दाऊद था, whether it was Moses, चाहे मूसा था, they as men, they were not great at all. एक मनुष्य के नाती वो कोई महान व्यक्ति नहीं था। God doesn't attribute any greatness to these men. और परमेश्वर इनके एक व्यक्ति के रूप में कोई महानता नहीं देता। But where we find the greatness is, परंतु हम उनकी महानता को कहाँ पाते you know, when हैं? God chose them, जब परमेश्वर ने उन्हें चुना and when they stood in relation to God's purpose, और जब वो परमेश्वर के उद्देश्य से संबंधित हुए, then we see a greatness coming forth in their life. तभी हम देखते हैं कि उनके जीवन में वो महानता So परमेश्वर what does प्रदान that mean करता to है। us today? उसका अर्थ हमारे लिए It क्या is है? the standing in relation to God's purpose
that brought some greatness into their lives. और ये परमेश्वर के उद्देश्य से संबंधित होना ही उनके लिए महानता का कारण बना। If you detach them from God's purpose, और यदि हम परमेश्वर के उद्देश्य से उन्हें काट दें, there is nothing great in their lives. तो उनके जीवनों में कोई महान वस्तु You know, नहीं that's है। one thing we need to understand. और ये एक ऐसी बात है जिसे हमें समझना है, And we must be very clear about this in our own और lives. इस विषय में हमें अपने खुद में बहुत ही स्पष्ट होना And we है, must have it very definitely in our own beings, embedded, by the Holy Spirit. और पूरे विश्वास के साथ में हमारे अपने व्यक्तित्व में पवित्र आत्मा की सहायता से ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। We see them as great names in the scriptures, और हम उनको महान नामों के रूप में वचन में देखते हैं, not because of their office, और उनके कार्यों को देखकर नहीं, but because of their function. परंतु जो काम उन्होंने किए उसको देख। May I underline this to us? और ये बात हम समझ लें, We see these men as great men in the scriptures. और हम देखते हैं कि वचन के अंदर इनको महान व्यक्तियों के रूप में देखा Their गया, greatness is not because of their office, और उनको जो कर्तव्य दिया गया था उसके कारण से वो महान नहीं they बने, are great men because of their function. परंतु परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जो कार्य उन्होंने किए That उससे was वो महान बने। important in the eyes of God. और वो ही परमेश्वर की आंखों में, उसकी दृष्टि में And what महत्वपूर्ण was था। that function? और वो कार्य क्या था? They stood in relation to God's persistent purpose in the earth. और वो परमेश्वर के लगातार चलने वाले उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर चलते Now, गए। saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोग, even in this hour, इस वर्तमान समय में भी, if there is any value in us, और यदि हमारे अंदर कोई मूल्यवंता है, if there is anything in us as a people, और एक लोगों के रूप में यदि हमारे अंदर कुछ है, it can only come when we stand in relation to God's persistent purpose in this hour. और वो तभी आ सकती है कि जब इस वर्तमान समय के अंदर हम परमेश्वर के उस एकमात्र उद्देश्य से संबंधित God हों। does not see any greatness in us. परमेश्वर कोई महानता हमारे अंदर नहीं There is देखता, nothing great in Good Samaritan fellowship. और गुड समैरिटन फेलोशिप के अंदर कोई महान There is nothing नहीं है, great in any other fellowship. और या किसी भी फेलोशिप में कोई महानता नहीं If है। there is anything that God can see in us, और यदि कोई वस्तु परमेश्वर हमारे भीतर देख सकता है, any value in us, और कोई भी मूल्य उसे दे सकता है, anything that God can see as precious in us, और कोई वस्तु जो परमेश्वर एक मूल्यवान वस्तु के रूप it में only हमारे साथ comes देख सकता है, in the line of standing in relation to God's purpose alone, saints of God. वो केवल उसी परमेश्वर के उद्देश्य के संबंधित होकर खड़े होने में ही आती है। And may this register deep within us even this night. और आज रात भी ये बात हमारी गहराइयों में पहुंच So जाए, it's not a matter of an office, और एक कार्य या कर्तव्य करने की बात it's a नहीं, matter of a function. ये एक काम है जो उन्होंने करना है। It's not a matter of coming to Good Samaritan fellowship. और गुड समैरिटन फेलोशिप में शामिल होने की That बात does नहीं, not bring anything into our lives. और उससे हमारे जीवनों में कुछ भी नहीं प्राप्त But होगा। what is of value to God is that we are functioning in relation to God's purpose today in our lives. परंतु परमेश्वर के दृष्टि में ये चीज देखी जाती है कि हम अपने जीवनों में उसके उद्देश्य से संबंधित होकर कार्य कर रहे हैं, And that is of great significance to all of us. और वो हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। We need to know that by coming to this fellowship week after week and being part of that continually does not make any sense to God. और हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हर सप्ताह इस सहभागिता में सम्मिलित होने से कोई भी चीज परमेश्वर के लिए कोई मूल्य नहीं रखती। It's not a matter of an office. और ये एक ऑफिस या कार्यालय की It's बात, not a matter of a membership in a church. और या कलीसिया का सदस्य बनने की बात It's a नहीं। matter of our function. ये हमारा कार्य हम जो करते हैं वहां पर, It's a matter of our function in relation to God's persistent purpose in this hour and in this time in which we are alive. हम जो इस समय में जीवित हैं, इस वर्तमान समय में, तो हम परमेश्वर के उस उद्देश्य के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, उसका
महत्व है। And may that go deeper into our being. और ये चीज हमारे व्यक्तित्व की गहराई में पहुंच जाए। You know, as I said right at the beginning this morning, और जैसे कि शुरू में ही मैंने we have come into a very sifting times in our lives. हम अपने जीवनों में छांटने के समय में प्रवेश कर रहे हैं। If we are still going on in our own ways, और यदि अब तक हम अपने ही मार्ग में चलते आ रहे हैं, saints of God, I have a great fear in my heart. तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा भय है, You know, that we would miss out the things that God has for us. कि हम उन वस्तुओं से वंचित हो जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए Coming दी back है। again into the life of Isaiah. आइज़ाया के जीवन में फिर से वापस लौटते समय God did not choose Isaiah as merely as a man. परमेश्वर ने एक व्यक्ति के रूप में आइज़ाया को नहीं चुना। That's one thing the Lord began to open my eyes to see. और ये एक ऐसी बात थी जिसके लिए Not परमेश्वर only Isaiah, but all these men. और ना केवल आइज़ाया परंतु ये सारे भक्त, God did not choose Isaiah merely as a man. और केवल एक मनुष्य के रूप में आइज़ाया को परमेश्वर ने नहीं God चुना, chose him as a vessel. परमेश्वर ने उसे एक पात्र के रूप में चुना। Oh, that is of great significance to us even tonight. और आज रात भी हमारे लिए उसका बहुत बड़ा महत्व है। God chose Isaiah as a vessel for his purpose. परमेश्वर ने आइज़ाया को एक पात्र के रूप में अपने उद्देश्य के लिए चुना। In other words, I can say, और दूसरे शब्दों में मैं God chose a vessel for his purpose, and that happens to be Isaiah. और परमेश्वर I think that makes better sense, isn't it? परमेश्वर ने उसे एक उद्देश्य के लिए चुना जो उसका God था, picked और up, वो ही आइज़ाया God के रूप picked में up है। a vessel, and that happens to be Isaiah. और परमेश्वर ने एक पात्र को उठाया Glory और to God. आइज़ाया निकला। परमेश्वर को महिमा। God picked up a few people in the earth. परमेश्वर ने पृथ्वी से कुछ लोगों को Many चुना, people came to the city as strangers. और बहुत से लोग नगर में अजनबियों के रूप में आए, Thousands of millions of people came to the city of Delhi. और हजारों हजार लोग दिल्ली शहर में आए, Many hundreds of people came to different towns and cities. और बहुत से सैकड़ों लोग दूसरे दूसरे नगरों में आए। And out of the thousands of people, a few God has picked up in the city and caused them to hear a word from the Lord. परंतु उन हजारों लाखों में से परमेश्वर ने कुछों को उठाया और चुना कि वो उसके वचन को सुन सके, He gathered a people, और उसने एक लोगों को एकत्र किया and that could be called Good Samaritan Fellowship. और उनको गुड समैरिटन फेलोशिप कहा That जा could be सकता है, called this gathering of saints. और वो इन लोगों को झुंड को कहा जा It's सकता है। nothing great in us, saints of हमारे God. अंदर कोई महान वस्तु नहीं है, It is the mercy of God upon our lives. परंतु ये परमेश्वर की कृपा और दया है You हमारे know, जीवन God में। wanted a vessel, परमेश्वर को एक पात्र किया, and when He picked up that vessel happened to be Isaiah. और जब उसने उस पात्र को उठा लिया तो उसने देखा कि ये पात्र तो आइज़ाया है, That instrument, that vessel happened to be Isaiah. और वो पात्र और वो यंत्र आइज़ाया निकला। Arise, O shepherd, bring joy in the morning. Come back to us, that we may be restored. Fill up my cups till it run completely over, till death be over and the victory is won. Arise, O shepherd, bring joy in the morning. Come back to us, that we may be restored. Fill up my cup till it run completely over, till death be over and the victory is won. Arise, O shepherd, bring joy in the morning. Come back to us, that we may be restored. Fill up
my